बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहदा अरब अमारात की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ सजल अली। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शारजा में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स हलाक जबकि 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। शारजा में इतवार के रोज़ तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आने वाले हादसे में नौउम्र ड्राइवर दम तोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार के रोज़ शारजा में एक बदतरीन ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक अरब नौउम्र ड्राइवर हलाक हो गया जबकि 5 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस हकाम का कहना है कि 18 साला ड्राइवर मौका पर ही दम तोड़ गया था। अहलकार ने वजाहत की कि शारजा पुलिस के ऑपरेशन रूम को एयरपोर्ट रोड पर 2 गाड़ियों के माबैन तसादुम से मुतल्लिक इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस कुश्त और एम्बुलेंस जाए वकूअ पर पहुंच गई। इन्होंने बताया कि हादसा का सबब बनने वाली गाड़ी को 18 साला खलीजी शहरी चला रहा था, जबकि इसके साथ 17 साल और 15 साल की उम्र के 2 दीगर नौजवान भी मौजूद थे। हादसे में दोनों नौजवानों को शदीद चोटें आईं। दूसरी गाड़ी में मौजूद 30 साला एशियाई ड्राइवर को भी मामूली चोटें आईं जबकि गाड़ी में सवार 2 दीगर अफराद को शदीद चोटें आईं। जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां इनका तिब्बी इलाज जारी है। पुलिस हकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतें और कभी भी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी मत चलाएं। मज़ीद आपको बताते चलें, फ़लाई दुबई ने सऊदी अरब से अमारातियों को वापस लाने के लिए 3 परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। फ़लाई दुबई सऊदी अरब में फंसे हुए अमारातियों को वापस लाने के लिए 3 परवाज़ें चलाएगी। एयरलाइन के तर्जमान का कहना है कि 2 परवाज़ें जद्दा से और 1 रियाद से चलाई जाएगी। सऊदी अरब में इतवार के रोज़ ऐलान किया गया था कि वो 1 हफ्ते के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली का सिलसिला जारी रखेगा। गुज़िश्ता इतवार को सऊदी अरब ने मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव की इत्तलात के बाद 1 हफ्ते के लिए अपनी तमाम ज़मीनी, हवाई और समंदरी बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान करके जिसके बाद कई लोग वहां फंस गए थे। ताहम अब फ़लाई दुबई ने सऊदी अरब से अमारातियों को लाने के लिए 3 परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वबा के दोबारा फैलने के बाइस सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की एयरलाइंस की मुल्क में आमद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की परवाज़ों की सऊदी अरब में आमद से मुतालिक पाबंदियों का नोटिफिकेशन सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी में मज़ीद 1 हफ्ता का इजाफा किया जा सकता है। शेड्यूल परवाज़ों के अलावा हर किस्म की चार्टर परवाज़ों की आमद पर भी पाबंदी रहेगी। ताहम कार्गो परवाज़ों पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की परवाज़ों को मुल्क से रवानगी की इजाज़त होगी। एक दिलचस्प खबर आपको बताते चलें, किस्मत बेरोज़गार नेपाली शख्स पर मेहरबान हो गई। दुबई में 50,000 दिरहम मालियत का सोना जीत लिया। दुबई में बेरोज़गार शख्स की लॉटरी निकल आई, 50 लाख मालियत का सोना जीत लिया। तफसीलात के मुताबिक अगरचे 2020 वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस समेत मुख्तलिफ मुश्किलात की वजह से एक नाकाबिल फरामोश साल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये साल इंतहाई यादगार भी रहेगा। इन्हीं में एक नेपाली शख्स का भी शुमार होता है। 47 साला बेरोज़गार नेपाली DSF की ज्वेलरी महम में 50,000 दिरहम मालियत का सोना जीत लिया है। गैर मुल्की शख्स अपनी बीवी और बेटी के लिए सोने की चेन खरीदने के बाद लकी ड्रॉ में शामिल हुआ था। प्रदीप सरेटा, जो दुबई की कंपनी में टेक्नीशियन की हैसियत से काम करता था, वहां पर इसकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 दिरहम थी। हाल में इन्होंने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था और घर जाने के लिए सामान भी बांध लिया था। जब इन्होंने DSF सेल में बीवी और बेटी के लिए कुछ तोहफ़े लेने का फ़ैसला किया, प्रदीप ने पहली बार DSF की लकी ड्रॉ में हिस्सा लिया। इनका कहना है कि मुझे अफसोस है कि मैं पहले कभी कुरानंदाजी में शामिल नहीं हुआ। साथ ही इन्होंने खुशी का भी इजहार किया। अपने अहले खाना की बदौलत वो भारी मालियत का सोना जीतने में कामयाब हो गए। इन्होंने दुबई गोल्ड ज्वेलरी ग्रुप के शॉपिंग फेस्टिवल के 26वें एडिशन के लिए दुबई फेस्टिवलेशन और रिटेल इस्टेब्लिशमेंट के इश्तराक से मुनक्किदा नॉन स्टॉप विनिंग कैंपेन में 250 ग्राम सोना जीता। महम के दौरान 500 दिरहम का सोना खरीदने वाले अफराद लकी ड्रॉ में शामिल होते हैं। 30 जनवरी तक हर दूसरे दिन 4 फातिहीन का इंतखाब किया जाता है। प्रदीप का कहना है कि मैं मलबार गोल्ड शॉप पर गया और 10 साला बेटी
اور بیوی کے لیے ایک بریسلٹ اور ایک چین خریدی جو میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے پہلے بھی اس قرآن اندازی میں حصہ لیا ہوتا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 1 ماہ قبل میں اپنی ملازمت سے مستعفی ہو چکا تھا اور اس مشکل وقت میں اپنے کنبے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ پردیپ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں 20 سال کے قیام کے دوران انہوں نے کسی قرآن اندازی میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی لکی ڈرا میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا خیال تھا کہ قسمت کبھی ان پر مہربان نہیں ہو سکتی۔ مزید ایک اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں، فحش ویب سائٹس کھولنے کے لیے VPN استعمال کرنے پر لمبی سزا اور جرمانہ ہوگا۔ اماراتی حکام نے خبردار کر دیا۔ اماراتی حکام کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ فحش ویب سائٹس کھولنے کے لیے VPN کا استعمال کریں گے انہیں جیل کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ VPN کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، تاہم اگر غلط اور شرانگیز مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تو پھر سزا اور جرمانے سے نہیں بچ پائیں گے۔ دنیا بھر میں VPN کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ 2020 کے آخری 6 ماہ کے دوران 38 لاکھ ہے۔ 38 لاکھ سے زائد افراد نے VPN ڈاؤن لوڈ کیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ مملکت کے سائبر قوانین کے تحت VPN استعمال کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں، تاہم اگر اس کے ذریعے کوئی دہشت گردی یا تخریب کاری پر مبنی مواد دیکھا جاتا ہے یا مجرمانہ سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے والی ویب سائٹ استعمال کی جاتی ہیں یا فحش اور بیہودہ ویب سائٹس کھولی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اماراتی سائبر قوانین کے سخت سزا دی جائے گی۔ اماراتی حکومت کی جانب سے ممنوع کالنگ اور گیمنگ ایپلیکیشنز اور ویب سائٹس کھولنے اور اپنا IP ایڈریس چھپانے کے لیے VPN کا استعمال کرنا سنگین جرم ہے۔ البتہ اماراتی حکومت اور TRA کی گائیڈ لائنز کے مطابق VPN کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اماراتی سائبر کرائم قانون کی شق نمبر 1 کے تحت کسی فراڈ کی خاطر VPN استعمال کرنے پر بھی کارروائی ہوگی، جس پر 5 لاکھ درہم سے 20 لاکھ درہم کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے یا پھر قید بھگتنا ہوگی۔ بعض صورتوں میں یہ دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ VPN کے استعمال کی صرف مندرجہ ذیل صورت میں اجازت ہوگی۔ نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، لوگوں کو غیر قانونی احتجاج کے لیے اکٹھا نہ کیا جائے، دھوکہ دہی کی سرگرمیاں اختیار نہ کی جائیں اور نہ ہی کوئی جرم کرنا مقصد ہو، کسی جرم کو چھپانا مقصد نہ ہو، کسی مذہب کے خلاف مواد کی تشہیر کے لیے استعمال نہ ہو، ریاست مخالف سرگرمیاں نہ اپنائی جائیں، فحش مواد تک رسائی کرنا مقصد نہ ہو۔ UAE کی سب سے اہم خبروں کو اردو میں جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور UAE کی ہر خبر سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ اور لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔